Hello, I am Asim and you are watching to learn AG. Today we are going to learn about percentage of class 8. पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपलोड हो चुका है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट अ फुटबॉल टीम विन्स 7 गेम्स विच इज 35% ऑफ टोटल गेम्स प्लेड। हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल? अ फुटबॉल टीम विन्स 7 गेम्स। गिवन क्या है? फुटबॉल टीम wins 7 games which is 35%। ओके, ये दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हम लोगों को निकालना है। टोटल कितना मैच खेला गया, ठीक है। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ मैच बी एक्स। ओके, टोटल नंबर हम लोग क्या मानते हैं? एक्स। तो एक्स का ना 35% इज 7, ठीक है ना। एक्स का 35% इज 7। तो क्या करेंगे? एक्स इंटू 35/100 इक्वल टू 7। ओके, नाउ एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 100/35। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 0। तो एक्स इक्वल टू 20 मीन्स टोटल मैच इक्वल टू कितना निकला? टोटल मैच इज 20। दिस इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑफ हिज सैलरी if his new salary is rupees 15,300. Okay, what was his salary before the increment? Okay, तो ना इसको अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन दैट इंक्रीमेंट कितना है? 20%। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट द ओल्ड सैलरी बी एक्स। ओके, एंड it is given that the increment salary is 20%। ओके, देन क्या हो जाएगा? न्यू सैलरी भी एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100 मीन्स एक्स तो ओल्ड सैलरी है, इसमें 20% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देन क्या होगा आफ्टर सोल्यूशन? तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 ये करेंगे, पुट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 100 और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 100x प्लस 20x इक्वल टू 120x/100। व्हाट इज इट इज न्यू सैलरी। ओके, न्यू सैलरी कितना हो गया? 120x/100। एंड गिवन क्या है? गिवन दैट न्यू सैलरी इज कितना दे रखा है? 15,300। 15,300 देयरफॉर 120x/100 इक्वल टू 15,300। ये क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स इतना जो इंक्रीमेंट जो सैलरी है उसके बराबर में ये दे रखा है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? ओल्ड सैलरी कितना था वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू 15,300 इंटू 100/120। ओके, तो ये क्रॉस करेंगे, इससे ये हो गया, ये 6 में बार में क्रॉस हो जाएगा, ये 5। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 एंड 00। नाउ फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ राइट करते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 एंड 0। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2550 इंटू 5 इक्वल टू 0। 5 5 जा 25 इन हैंड 2, 5 5 जा 25 एंड 227 इन हैंड 2, 5 2 जा 10 2
बढ़ा दिया है ब्राइटनेस वगैरह, तो दिखाओ यहाँ। तो हेंस द ओल्ड सैलरी बी 12,750। ओके, एक बार आप फिर से समझ लें क्या है कि लेट द ओल्ड सैलरी भी हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि पुराना सैलरी कितना था, तो एक्स था, एंड इट इज़ गिवन दैट द इंक्रीमेंट सैलरी इज़ 20%। अब क्या है कि इसमें दे रखा है कि 20% इसमें इंक्रीज कर दिया गया है, देन क्या हो जाएगा, देन न्यू सैलरी भी एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100, क्योंकि एक्स पर 20% हमको इंक्रीमेंट करना है किस में, तो ओल्ड सैलरी में। ओके, तो क्या हो गया 100x प्लस 20x/100 इक्वल टू 120x/100। ओके, इट इज़ न्यू सैलरी, ये क्या है, ये नया सैलरी है, ठीक है ना। गिवन दैट न्यू सैलरी इज 15,300, देयरफॉर 120x/100 इक्वल टू 15,300, ये हम लोगों को दे रखा है, मीन्स इसी के इक्विवेलेंट है, ये इसी के बराबर दे रखा है। ओके, है ना, ये समझ में आ रहा। तो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स क्या है, एक्स इज द ओल्ड सैलरी, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेशन कर निकला 12,750, हेंस दिस इज द ओल्ड सैलरी। इट इज क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज सोनल अटेंडेंट हर स्कूल ऑन 204 डे इन फुल ईयर। पूरा साल में कितना अटेंड करती है स्कूल, 204। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, इट इज गिव, अब क्या दे रखा है कि 204 इज 85%। इट इज क्लियर, क्या दे रखा है, यही ना, ये ये 204 डेज ये स्कूल अटेंड करती है, और ये कितना परसेंट है, तो 85% है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपेंड। तो क्या करते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपेंड, है ना, इज बी एक्स। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपेंड बी एक्स। अब क्या होगा, उसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ना कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स का 85% इक्वल टू 204, ये निकलेगा, देयरफॉर एक्स इंटू 85/100 इक्वल टू 204। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 204 इंटू 100, ये 100 यहाँ चला जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 5 जा 85, 17 1 जा 17, इसमें 3 बचेगा, है ना, एंड 4 34 हो जाएगा, 17 2 जा 34, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 20, है ना, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 2 जा 24 240। तो ये क्या है, हेंस द टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल स्कूल ओपेंड इज 240, दिस इज द आंसर। ओके, हम लोगों को क्या दे रखा था कि 204 डेज ना वो स्कूल अटेंड करती है, तो कौन अटेंड करती है, तो सोनल, और ये कितना है, 85% है, ठीक है। तो क्या होगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपेंड बी एक्स, ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स का 85% कितना है, 204, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 85/100 इक्वल टू 204। तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाले, तो क्या निकला, 240। तो ये, और ये इसको क्या एज्यूम कर रखे हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ डेज द स्कूल ओपेंड, है ना, तो क्या हो जाएगा, हेंस द टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपेंड इज 240। इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट एज इनकम इज 20% लेस देन ऑफ बी। ओके, बाय व्हाट परसेंट बी इज इनकम मोर देन ए। देखिए, आपको ना इस पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अब फोकस करना है कि क्या, कि किसके ऊपर ये कंपेयर किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको रिमेंबर रखना है ऑलवेज कि कंपेयर हम किस पे कर रहे हैं, ए पे कर रहे हैं या बी पे कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे और उसको एकदम
स्ट्रिक्टली आप समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इस क्या दे रखा है कि एज इनकम इज 20% लेस। तो क्या करते हैं कि लेट द बीज इनकम बी ₹100। ओके, क्या अज्यूम करते हैं कि बी का इनकम जो है वो 100 है, देन द एज इनकम बी ₹80। क्यों होगा ऐसा, आप देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि एज इनकम इज 20% लेस देन ऑफ बी। बी से कितना कम है, 20%। तो क्या होगा कि 100 है, तो 100 में से 20% अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या बोलता है कि बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए। बी का जो इनकम है वो ए से कितना ज़्यादा है, तो कंपेयर किस पे करना है, तो ए पे कंपेयर करना है। कैसे कि ए के द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम बी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। तो 20 किसका ज़्यादा है, तो 20 बी का इनकम ज़्यादा है। ओके, तब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/80 इंटू 100। ओके, किस पे कंपेयर कर रहे हैं, तो ए के इनकम पे कितना ज़्यादा है ना जी, कितना ज़्यादा है तो 20 ज़्यादा है, और इंटू 100 कर रहे हैं ना, तो ये था। तो अब क्या होगा, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में, इसको डिवाइड करेंगे तो 25। तो क्या है, 25% हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। 15 नंबर क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%। ओके, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज। अब आपको समझना है इस क्वेश्चन में क्या था कि ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। ओके, और क्या है ना कि 1 यूनिट पेट्रोल, 1 लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो 1 यूनिट पे हम बात कर रहे हैं। तो ओल्ड प्राइस मान लेते हैं इसका 100 रुपीज़ था, ठीक है। और अब क्या हो जा रहा है, न्यू प्राइस क्या हो जा रहा है, न्यू प्राइस अब हो जा रहा है 110 रुपीज़, क्योंकि 10% इसमें इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ क्लियर, ये समझ में आ रहा है ना कि पहले ये जो पेट्रोल का जो प्राइस था 1 यूनिट या 1 लीटर का, वो कितना था, 100 रुपया था, लेकिन अब उसका जो प्राइस हो गया वो कितना हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है। इट इज़ क्लियर। तो अब इसको हम लोग आगे समझेंगे, आगे इसे ध्यान से देखिए और समझिए। लेट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ओरिजिनली भी 1 यूनिट, कितना यूज किया जा रहा है, 1 यूनिट किया जा रहा है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल भी ₹100, और जो इसका जो ओल्ड जो रेट है, जो इसका प्राइस है वो कितना है, ₹100। एंड नाउ न्यू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट पेट्रोल भी अब क्या हो जाएगा, ये 10% इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ₹110 हो गए। ओके, ऑन ₹100 विल गेट, कितना हम लोग पाएंगे, अब 100 रुपया में हम लोग कितना पेट्रोल पाएंगे, अब तो 110 रुपया हो गया पेट्रोल का रेट। और अब जो है हम 100 रुपया को अगर लेना चाहें तो कितना हम लोगों को मिलेगा, 100/110, इट मीन्स 10/11 यूनिट हम लोगों को पेट्रोल मिलेगा। इट इज़ क्लियर। अब क्या है, नाउ रिडक्शन इन कंजम्पशन, हम लोगों को कितना घटाना पड़ेगा, तो जो 1 यूनिट है इतना ही पेट्रोल ना मिलेगा, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 1 यूनिट में 10/11 यूनिट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1, तो ये क्या हो जाएगा 11, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 111 जा 11, तो 11 माइनस 10 इक्वल टू 1/11, ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को इतना कम करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना कि 1/11 यूनिट हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा, कंजम्पशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। Therefore, reduction percent in consumption of petrol equal to 1/11 into 100, तो क्या हो जाएगा 100/11। इट इज़ क्लियर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99 एंड 100/11%। दिस इज द आंसर। इट इज़ क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, वाट वाज इट अ ईयर अगो। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है कि पॉपुलेशन एनुअली। ओके, तो क्या दे रखा है
given that the population of a town increases 8% annually. इट इज़ क्लियर। और ये क्या दे रखा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000 ये दे रखा है। और उसके बाद क्या दे रखा है कि व्हाट इज आस्क क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज इट अ ईयर अगो। तो क्या करते हैं कि लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ ईयर अगो बी एक्स। एक साल पहले हम लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन एक्स मानते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या इंक्रीज हुआ है ना, ये इंक्रीज हो चुका है, मीन्स इंक्रीजेज पॉपुलेशन जो है वो कितना है 54,000 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले इंक्रीज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन बाय 8% इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 108x बाई 100। कैसे होगा वो आप समझ लो कि x प्लस x इंटू 8/100, क्योंकि 8% इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 8x 100x प्लस 8x बाई 100 इक्वल टू 108x बाई 100 ये हो जाएगा। और क्या दे के रखा है, इट इज़ गिवन दैट the present population is 54,000 ओके। देयरफॉर क्या है कि 108x बाई 100 इक्वल टू 54,000, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, देन क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 54,000 इंटू 100 बाई 108 ओके। अब क्या 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9 1 बचेगा, कैरी होगा 18, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54 000, 12 5 जा 60 000 ओके। तो क्या हो गया x इक्वल टू 50,000 ओके। तो ये क्या हुआ कि ये एक साल पहले का पॉपुलेशन हुआ, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रेशिएट्स एवरी ईयर बाय 20% ओके। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन बी रुपीज 1,60,000 ओके, तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। मीन्स क्या होता है ना ये कि हर साल मशीन का जो वैल्यू है 20% घट जाता है, कम हो जाता है। तो आपको अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है 1,60,000 है। तो ये एक साल पहले मतलब अभी तो घट चुका है, तो एक साल पहले ये कितना था ये आपको बताना है ओके। तो अब हम लोग ये करते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ क्या था क्वेश्चन, ईयर बी एक्स। हम क्या होगा, इट इज़ गिवन दैट द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर इज 20% ओके। ये क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है। फिर क्या है, देन द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर डिप्रिशिएटिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस एक्स इंटू 20/100 इक्वल टू क्या होगा 100 क्या हो जाएगा 100x माइनस 20x इक्वल टू 80x बाई 100। ये डिप्रेशिएटिंग के बाद का जो रेट है वो हो जाएगा, मीन्स कि क्या हो जाएगा इट इज अब किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80x बाई 100 इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा 1,60,000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर डिप्रेशिएटिंग ये जो रेट है वो जो गिवन है हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 1 ईयर बैक में जो इसका रेट था वो हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,60,000 इंटू 100/80। ओके, दिस 0 भी कैंसिल आउट, 8 2 जा 16, 000। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीन्स 2 लाख हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ, ये इसका मशीन का जो लास्ट ईयर का जो प्राइस था वो ये निकला कितना 2 लाख। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से रिमाइंड कर लें क्या है कि लेट द वैल्यू ऑफ मशीन वाज लास्ट ईयर भी एक्स। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर में कितना इसका प्राइस था, तो 100 रुपया था। इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रेशिएट्स एवरी ईयर इज 20%। हर साल 20% इसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। तो अब वैल्यू कम होने के बाद इसका वैल्यू कितना है 1,60,000। ओके, क्या है देन द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर डिप्रेशिएटिंग इक्वल टू कितना निकाला हम लोगों ने 80x/100। और ये क्या हम लोगों को गिवन है, गिवन है क्या 80x/100 इक्वल टू 1,60,000। देन हम लोगों ने क्या निकाला एक्स का जो वैल्यू ओरिजिनल प्राइस जो है ये क्या हो गया 2 लाख हो गया। तो क्या हो जाएगा हेंस द प्राइस ऑफ मशीन इज 2 लाख। इट इज क्लियर। तो ये जाकर के कंप्लीट आंसर होगा।